मैं अभी जो कुछ भी कहूँगा शायद उससे आप ऑफेंड हो जाएं, इसलिए कुछ कहने से पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा, आप बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप ये बच्चा कर दें। क्या? मैडम, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। भले ही सरकार को आपके इस बच्चे के रखने से कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। भले ही सरकार इस बच्चे को अपना ले, पर इससे आपके और सरकार के बीच में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए मैडम, आपके और सरकार के फ्यूचर के लिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस बच्चे को चरण, मैं हमेशा सोचती थी कि आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने हमेशा आपकी रेस्पेक्ट की है। आपको अच्छी तरह से पता है कि विक्रम और मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। भले ही सरकार ने शुरुआत में आपसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी और फिर आपके साथ 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पर अब सरकार जिंदगी भर आपके साथ ही रहना चाहते हैं। चरण की ये आखिरी लाइन सुनकर आरोही वहीं की वहीं जम गई। उसे एक पल को खुशी हुई, पर फिर उसने कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा, तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? सरकार 1 साल से सोच रहे थे कि उन्हें यूरोप में जाकर अपने दुश्मनों से बदला लेना है, पर यूरोप जाकर उन्होंने सबसे पहले ज्वेलरी एग्जीबिशन से आपके लिए एक यूनिक ब्रेसलेट खरीदा। ये वही ब्रेसलेट है जो सरकार आपको दोपहर में देना चाहते थे, पर आपने मना कर दिया। विक्रम ने सिर्फ मेरे लिए इतना सब कुछ किया। यूरोप में अपने दुश्मन से बदला लेते वक्त उन्हें एक चोट लग गई थी और उसी वक्त उन्हें पता चला कि सुधा ने एक लड़की को मार दिया है और आप उस मैटर में इन्वॉल्व हैं। तो सरकार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा आपसे मिलने चले आए। प्लीज मैडम, आपके और सरकार के बीच में इस बच्चे को मत आने दीजिए। देखिए, ये सब फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल गई। चरण उसे आवाज देता रहा, पर आरोही ने बिल्कुल भी नहीं सुना और बस स्टॉप पर आ गई। विक्रम ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं सोचती रही कि विक्रम के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर अगर चरण ने ये बच्चा करवाने के लिए झूठ कहा होगा तो? मैं भी विक्रम के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, पर इसके लिए मैं अपने अंश को कैसे सकती हूँ? कुछ देर बाद वो घर पहुंची, पर जैसे ही वो हॉल में गई, उसने एक डॉक्टर को विक्रम के रूम से बाहर आते देखा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पीटा है। डॉक्टर, आपको क्या हुआ? जब मैं आया तब मिस्टर विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब किए बिना उनकी ड्रेसिंग करने लगा, पर तभी मिस्टर विक्रम नींद से जाग गए और उन्होंने मेरे चेहरे पर जोर से मुक्का। तभी उसे विक्रम के स्टडी रूम से आवाज आई, मैंने कहा ना, एक फीमेल मेरी इस इंजरी को ट्रीट नहीं कर सकती है। गेट आउट। विक्रम की आवाज सुनकर उसके सामने खड़ी डॉक्टर की असिस्टेंट राशि का चेहरा फीका पड़ गया और वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। मैडम, मैं उन्हें ट्रीट कर पाती उससे पहले ही मिस्टर विक्रम ने मुझे वहां से भगा दिया। ये लड़का किसी को ट्रीट करने क्यों नहीं दे रहा है? ऐसे में उसका जख्म कैसे ठीक होगा? मॉम, मैं ट्राई करती हूँ। आरोही ने अपने पीछे देखा तो शिवानी चलती हुई आ रही थी। ये देखकर आरोही ने मन ही मन कहा, ये तो सीरियसली इंजर्ड थी। शिवानी, तुम सही समय पर आई हो। एक तुम ही हो जो विक्रम का गुस्सा झेल सकती हो। जल्दी जाओ। आरोही को स्टडी रूम के अंदर क्या चल रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो सुन जरूर सकती थी। जैसे ही शिवानी कमरे में गई, विक्रम की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है, तो मैं तुम्हें मरहम पट्टी करने चली आई। विक्रम ने बिना उस पर ध्यान दिए कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। पर शिवानी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए उसने कहा, विक्रम, भले ही तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम्हें उस पर बैंडेज करना होगा, वरना अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। मुझे अकेला छोड़ दो। शिवानी जानती थी कि बाहर आरोही खड़ी है और उसे नीचा दिखाने के लिए शिवानी कुछ भी कर सकती थी, इसलिए विक्रम के मना करने के बावजूद वो विक्रम के पास गई और विक्रम के गालों पर हाथ रखने लगी। तभी विक्रम ने उसका हाथ जोरों से झटक दिया, जिस वजह से शिवानी गिर गई। वो समझ चुकी थी कि अगर उसने विक्रम की बात नहीं मानी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो उठी और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ बेटा, क्या तुम ठीक हो? ना ही वो डॉक्टर को कुछ करने दे रहा है और ना ही तुम्हें। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ,
मुझे ट्राई करने दीजिए। जल्दी से जाओ और विक्रम को समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। आरोही ने देखा कि विक्रम बेड पर लेटा हुआ था। ये देखकर एक पल को आरोही भी डर गई। आपको इतनी चोट लगी है कि आप डॉक्टर से इसे ट्रीट नहीं करवा सकते थे? शिवानी के आने से विक्रम को जो गुस्सा आया था वो आरोही को देखकर गायब हो गया। विक्रम के इनर राइट लेग में घाव था। इसमें बहुत दर्द होगा, प्लीज आप शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। इतना कहकर उसने उसके जख्म पर से पट्टी हटाई। विक्रम के जख्म को देखकर आरोही हैरान रह गई। ऐसा क्या हुआ था जिसने आरोही को चौंका दिया? उस रात का सच क्या दोनों के सामने कभी आएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।